हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। सो लेट अस सपोज स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू जो किसी पॉइंट एस पे सिचुएटेड है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू की वजह से हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे फाइंड आउट करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स चूँकि ये जो पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ये हमारा सोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने का सोर्स है, इसलिए इस चार्ज को हम क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। इस चार्ज को हम क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। और सोर्स चार्ज जिस पॉइंट पे सिचुएटेड होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सोर्स पॉइंट। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं ये जो प्लस क्यू है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, एस पे, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सोर्स पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, और जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करना चाहते हैं इस सोर्स चार्ज की वजह से, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फील्ड पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फील्ड पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म हम इंट्रोड्यूस करेंगे, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर, और यूनिट वेक्टर आर कैप। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर अगर हम सोर्स पॉइंट को फील्ड पॉइंट से ज्वाइन कर दें, सोर्स पॉइंट को अगर हम फील्ड पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो जो लाइन मिलेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, और यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर आर कैप हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर। लेकिन इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा हमेशा फ्रॉम सोर्स पॉइंट टू फील्ड पॉइंट। जैसे कि इस एग्जांपल में हम शो करना चाहें तो ये है हमारा सोर्स पॉइंट और ये फील्ड पॉइंट, तो यूनिट वेक्टर आर कैप का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आर कैप का डायरेक्शन, ऑलवेज फ्रॉम सोर्स पॉइंट टू फील्ड पॉइंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब टर्म समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है या सोर्स चार्ज निगेटिव है। तो पहले सपोज करते हैं कि हमारा जो सोर्स चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो मान लो ये कोई पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, आइसोलेटेड सोर्स चार्ज है। ठीक है, जो कि किसी पॉइंट एस पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे सोर्स पॉइंट। अब इसकी वजह से हमें देखना है कि इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो सोर्स पॉइंट से जब फील्ड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो इसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, और यूनिट वेक्टर आर कैप क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर आर कैप हमेशा कहाँ से कहाँ होगा, सोर्स पॉइंट से फील्ड पॉइंट की तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर आर कैप। अब स्टूडेंट्स बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के ही डायरेक्शन में होगा। मतलब ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पी पे यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में। लेकिन अगर सोर्स चार्ज निगेटिव है, अगर सोर्स चार्ज निगेटिव है, ठीक है, और अगेन हमें इसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये तो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर बनाना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर सोर्स पॉइंट से फील्ड पॉइंट की तरफ। अब इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा यूनिट वेक्टर के। क्यों अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो सोर्स चार्ज है वो क्या है, निगेटिव है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर आर कैप के डायरेक्शन में होगा। अगर सोर्स चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के अपोजिट हो जाएगा।